हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अंजलि राज ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आई हूँ दिल्ली के लाल किला। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बट यहाँ पे ऑनलाइन टिकट भी मिल रही है और हमने टिकट ले ली है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। आप जो ये गेट देख रहे हैं, इसे कहते हैं दिल्ली दरवाज़ा। तो गाइस, अब जो आप ये किले के नीचे हरी हरी घास देख रहे हैं, पहले यहाँ पे पानी भरा रहता था, जिससे कि किले की सुरक्षा होती थी कि कोई भी दुश्मन यहाँ पे इसे पार ना कर पाए। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है लाल किला, और ये जो आप बड़ी सी दीवार देख रहे हैं, इसे कहा जाता है प्राचीर। यहीं पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं लाल किले के अंदर। यहाँ पर अभी चेकिंग होगी, उसके बाद ही आगे किले के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो चलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं किले के अंदर। तो गाइस, अब जो आप ये गेट देख रहे हैं, इसे कहते हैं लाहौरी गेट। इस गेट का नाम लाहौरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इस गेट से लाहौर के लिए रास्ता जाता था उस जमाने में। गाइस, अब जो आप ये देख रहे हैं, इस गेट के दोनों तरफ ये तोप लगी हुई है जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। तो गाइज़, अब हम फाइनली लाल किले के अंदर आ चुके हैं। अब जो आप ये सामने सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, यहीं पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी झंडा फहराया करते हैं। तो गाइज़, अब जो आप सामने ये गेट देख रहे हैं, ये है लाल किले के अंदर जाने की द्वार। तो इसी गेट से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद मैं आपको उस काल का बाज़ार दिखाऊंगी जो आज भी लगता है। तो गाइस, जिस बाज़ार की मैं बात कर रही थी, उसे छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है और मीना बाज़ार भी कहा जाता है। आखिरकार इस बाज़ार को छत्ता बाज़ार नाम क्यों दिया गया? तो गाइस, आपको मैं बता देती हूँ कि इसका नाम छत्ता बाज़ार इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाज़ार चारों तरफ से कवर्ड है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इस बाज़ार को महिलाओं के लिए बनवाया था और सिर्फ इस छत्ता बाज़ार में महिलाएं ही खरीदारी कर सकती थी और इस बाज़ार में औरतें ही सामान बेचा करती थी। इस बाज़ार में मर्दों का आना वर्जित था। अब आप इस बाज़ार को देखिए, और ये बाज़ार मुग़ल काल से लेकर अब तक चलता आ रहा है। तो गाइस, इस लाल किले का निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराया गया था। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। यह लाल किला लाल बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया था। मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाई गई इस सभी इमारतों का अपना अपना अलग एक ऐतिहासिक महत्व है, जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबे में शुमार किया गया है। उसी तरह दिल्ली के लाल किले का विश्व भर में शोहरत मिली। इस भव्य ऐतिहासिक किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। आपको बता दूं कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनाए गए सभी किलों में बेहद सुंदर और आकर्षण बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इस भव्य आकर्षण रूप दिया गया था। इस भव्य किले को बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद भी कहा जाने लगा था। 1648 में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है।
करीब 250 एकड़ जमीन में फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माना जाना वाला इस किले को बेहद ही ऐतिहासिक और दिलचस्प है। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है नौबत खाना। इस नौबत खाने में शाही परिवार के लोग को ही आना जाना होता था। ऐसा कहा जाता है कि जब बादशाह इस नौबत खाने में आया करते थे तो उनके आने के स्वागत में ढोल नगाड़े ताशे बजाकर उनके आने की सूचना दी जाती थी। बादशाह पधार रहे हैं। तो गाइस, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं दीवाने आम। इसे दीवाने आम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आम लोगों की शिकायत की सुनवाई होती थी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता था। तो गाइस, आप जो ये सामने सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ सिंहासन देख रहे हैं, यहीं पे बादशाह शाहजहां बैठा करते थे। इसी सिंहासन के नीचे आप जो ये तख्त देख रहे हैं, यहाँ पे बादशाह शाहजहां का वजीर बैठा करता था। शाहजहां बादशाह का वजीर आम लोगों की समस्या राजा तक पहुँचाता था और शाहजहां उनकी समस्या का निवारण किया करते थे। गाइस, पहले ये सिंहासन खुला हुआ था, लेकिन अब ये कांच के गिलास से बंद कर दिया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नहर-ए-बहिश्त। इस नहर का निर्माण बगीचों और महलों के लिए करवाया गया था, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा आ सके। अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं रंग महल। इस रंग महल को रंग महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महल में रंगों से बने चित्रित हैं। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा राजकीय आवास है। इसे इम्तियाज महल भी कहा जाता है। इस महल के मेहराब में 6 कक्षों में विभाजित है। ये महल संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इस महल में चित्र और रंगों से कलाकृतियाँ बनी हुई हैं और इसकी दीवारों और छतों पे शीशे से जड़े हुए हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस शीशों पे पड़ता है तो उस प्रकाश की चमक से ये महल चमकने लगता है, इसलिए इसे रंग महल कहा जाता है। गाइस, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं दीवाने खास शाह महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात के लिए बनाया गया था। मेहराब द्वार प्रवेश युक्त इस इमारत के मध्य में एक आयताकार कक्ष है जो कि इसके स्तंभों पर आधारित है और मेहराबों से बना है। इन स्तंभों का इजारा शिल्पा पट्टा पुष्प योजना से अलंकृत है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोनों पर स्तंभ युक्त छतरियां हैं। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।
गाइस, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं हमाम। हमाम का मतलब होता है शाही स्नान घर। यहाँ पे मुगल सम्राट का प्रिय विश्राम स्थल भी कहा जाता है, जहाँ पे राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। यहाँ पर 3 प्रमुख कक्ष भी विभाजित किया गया है, जो कि दक्षिण प्रवेश के दोनों ओर कक्षों का प्रयोग शाही बच्चों द्वारा किया जाता था। नदी की ओर वाला कक्ष एक श्रृंगार कक्ष था, जिसमें फव्वारे युक्त 2 कुंड हैं। तो गाइज, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था, क्योंकि नमाज पढ़ने के लोग उस समय बाहर जाया करते थे। इस किले के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं थी, तब ये मस्जिद इस किले के अंदर बनवाई गई थी। गाइज, अब जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हीरा महल। उस समय में बादशाह और उनकी बेगम यहाँ पे आके बैठा करते थे और बातचीत किया करते थे। तो गाइज, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं सावन और भादो मंडप। हयात बख्श बाग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप हैं, जिन्हें वर्ग ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नाम से जाना जाता है। सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है यह मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे, पर अब किसी आंतरिक सजावट से वंचित हैं। हालांकि दोनों मंडप बाहर से देखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं यह है जफर महल। जफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में बनाया गया था। हयात बख्श के बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडप के सीध में मौजूद है। यह महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस इमारत में छोटे कक्षों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिनकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सावन मंडप, जो भादो मंडप के सामने ही बना हुआ है। जैसा कि गाइस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये सावन मंडप भादो मंडप की तरह ही आपको दिखाई दे रहा होगा, बट दोनों अलग है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये दोनों मंडप संगमरमर के पत्थरों से बनाए गए हैं। गाइस, अब जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मुमताज महल। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां 1628 से 56 ईस्वी की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही हरम हिस्सा था एवं छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। किले की पूर्वी दीवार के समीप अवस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिण छोर पर स्थित है। इन शाही महलों के बीचों बीच नहरें बहिश्त बहा करती थी। मुमताज महल के दक्षिण में असद बुर्ज एवं उत्तर में रंग महल स्थित है। गाइस, अब जो आप ये देख रहे हैं इसे कहते हैं बावली। इस बावली का निर्माण मुख्यतः मौसमी उतार चढ़ाव को देखते हुए पानी को इकट्ठा करने हेतु बनाया गया था। कुएं का तल दिन की गर्मी में राहत पहुंचाता था, अतः इसका उपयोग आराम के उद्देश्य से भी किया जाता था। यह प्राचीन बावली 14 मीटर गहरी अष्टकोणीय दंडाकार संरचना है।
जो कि माप के एक कुंड से जुड़ी हुई है। उत्तर और पश्चिम में दोनों ओर मेहराबदार कक्ष युक्त सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो गाइस, अब जो आप देख रहे हैं ये है क्रांति मंदिर, जो अब बनाया गया है। 1857 भारत की स्वतंत्रता प्रथम संग्राम, यादें-ए-जलिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की याद में बनाया गया है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको